हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगामा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती किरण राव। हाय किरण, सबसे देखिए। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक टीजर आया, ट्रेलर आया, मैंने फिल्म भी देखी है, बहुत ही कमाल की फिल्म है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे एक्चुअली अब तक तो इतने अच्छे रिएक्शंस हैं दिव्या में। मुझे मतलब बहुत हौसला मिला है रिएक्शन से क्योंकि हर जगह जहाँ गए हैं लोगों को छुई है ये हैं। फिल्म, जी। इतना मैं कह सकती हूँ। कितनी हिट होगी तो हमारे हाथों के मतलब हम हाथ में नहीं है, ऑफ लेकिन कोर्स। रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे तो एक बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है, हैं कहने जी। को किसी को कहे तो फिर लगता है कि अरे सुना हुआ है, ऐसा होता होगा, हम्म। होता हो सकता है, बट हम्म। कभी देखा नहीं है ऐसा। जी। तो ये आइडिया, हाउ डिड यू गेट दैट थिंग? ये स्टोरी एक्चुअली दिव्य निधि कह रही हूँ, बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है। ओके। उनकी स्क्रिप्ट आमिर को मिली थी जब वो एक स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन के जज थे, और आमिर को बहुत अच्छी लगी, मुझे उन्होंने बताया तो मुझे भी अच्छी लगी। मैं डेवलप करना चाह रही थी तो स्नेहा देसाई को हमने लाया टू राइट द स्क्रीन प्ले। ओके। तो आइडिया बिप्लब गोस्वामी की थी। एंड इतना कमाल का आइडिया है कि आप किसी को सुनाने जाए तो कहें कि दो दुल्हन जा रहे हैं ट्रेन पर, बस। और बंदा घर जाता है दुल्हन के साथ और घूंघट खोलता है तो कोई और ही है, और फिर ऑलवेज निकलता है कि फिर क्या हुआ, ऑफ वो कोर्स। वो कहाँ चली गई, क्या हुआ, और वो सबसे अच्छी कहानियां होती हैं जहां आपको इंट्रीग। इंट्रीग और जी। सस्पेंस रहता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, कौन है ये। एंड आई रियली लाइक द वे आपने उसे अर्ली 2000 एरा में रखा था, बिकॉज़ जी। दैट नहीं तो आज तो बहुत कॉमन हो जाता हाँ, मोबाइल। आज एंड गुमना ही मुश्किल है एक वो तरह से। मोबाइल दैट आल्सो एक्सप्लेन्स कि हैं। कितना टफ था दोज़ टाइम्स। इट वाज़ सच अ वंडरफुली डन, बट कास्टिंग, लेट मी हाँ। स्टार्ट विद दैट। हाँ। क्योंकि इतने एप्ट कास्टिंग है, हम्म। स्पेशली फूल की जो कास्टिंग है, दैट उसके जो नाइवनेस ऑन हर हम्म। फेस, हम्म। वो जब बैठ के वो इंतजार कर रही है वो हम्म। प्लेटफॉर्म पे, तो वो हम्म। दिखता है कि दिस गर्ल इज रियली वेटिंग। या पुष्पा हम्म। रानी जो उसके माइंड में चल रहा है, तो यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि ये स्कीमिंग कर रही क्या है कर रही या है। ये क्या चल रहा है। एंड दैट पुअर बेचारा दीपू हम्म। अगेन। तो ये कास्टिंग, हाउ डिड यू, इतनी एप्ट लगती है कास्टिंग। थैंक यू। क्योंकि एक्चुअली फ्रेश फेसेस जब आप कास्ट करते हैं तो एक तरह से इतने आजाद हैं किसी को भी चुनना। जी। और कास्टिंग भी उस तरह से की थी हमने कि सोशल मीडिया पे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्टिंग कॉल किया था, कोविड के दौरान कर रहे थे, ओके। सेकेंड वेव के थ्रू। तो मिल तो नहीं सकते थे किसी से, हम्म। लेकिन उनके टेप्स आ रहे थे। तो ये तो पता चला है कि देश भर में इतनी टैलेंट है, हर जगह से टेप्स आए थे हमारे पास। और देखते गए, ऑफ कोर्स स्पर्श का काफी जल्दी आया था, हाँ। और बहुत हमको जल्दी ही अच्छा लग गया, लेकिन काफी उसके बाद भी टेप्स देखे। लेकिन हर एक कैरेक्टर की एक बिना कुछ बोले एक चेहरे में जो चाहिए था, या। वो हम ढूंढ रहे थे, जो एक खूबी कैरेक्टर की होनी चाहिए, किसी भी सीन में आप कुछ ना कहें तो हम्म। उस तरह की कास्टिंग करनी थी। और थैंक्स टू रोमिल, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, और मेरी टीम की वजह से बहुत सारे टैलेंट को हम एक साथ ला पाए कास्टिंग इस फिल्म के दौरान। और फिर बात उठती है मनोहर की, तो मनोहर, छाया कदम ऐसे लोग थे ऑफ जो कोर्स। बहुत जाने माने हैं, बहुत काम किया हुआ है, लेकिन एक तरह से बहुत मिट्टी की खुशबू आती है इनके, रियलिस्टिक लगते हैं पूरे। रियलिस्टिक लगते हैं। तो मंजूमाई तो खैर उस उम्र की है नहीं छाया, लेकिन उसने बहुत हाँ काम हाँ किया या। अपने बॉडी लैंग्वेज पर और प्रोस्थेटिक्स ये वो करके। और ऑफ कोर्स रवि किशन, जिनका या। ओ जिनका वो गॉड। कहते हैं, खुद खुद कहते हैं कि ये मेरी लॉन्च फिल्म है। रवि किशन, यही मेरा अगला सवाल ये था कि दैट कैरेक्टर हाँ। इतना अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर, वही कहूंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता लास्ट फ्रेम तक, विदाउट जी। गिविंग एनीथिंग अवे। हाँ। पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, एंड देन दैट कैरेक्टर, आप जब बाहर आते हो उस कैरेक्टर के बारे में हाँ। सोचते हैं, इतना प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है वो। हम्म। जबकि सब लगता है कि सबसे रिग्रेसिव हाँ। कैरेक्टर ये हो सकता है। हाँ। हाँ हाँ, बहुत मजा आया होगा मजा आपको टू आया। डू दैट कैरेक्टर या। वो उनका कैरेक्टर एक्चुअली एक राइटर राइटर दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। ओके। और इतना मजा है उस कैरेक्टर में, एक्चुअली एनी एक्टर वुड वांट टू प्ले दैट जी। कैरेक्टर, जो एक तरह से आपको भी पता नहीं चल रहा है ये किस तरह का आदमी है। या। तो आमिर बहुत प्ले करना चाहते थे, ये तो बात अब सबको पता चल गई है। लेकिन अब मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि वो एक तरह से आपके एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल सबवर्ट कर देते हैं। और कॉम्प्लेक्स भी है, ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छे हैं या बिल्कुल या। बुरे हैं, काफी ग्रे हैं। या। और उस ग्रे जोन में प्रॉपर बहुत, ग्रे। हाँ, और बहुत रियलिस्टिक है एक्चुअली कि कैरेक्टर ऐसा करेगा, जो वो करता है।
शूटिंग आपने पिक्चर में भी जब देखते हैं वो ट्रेन का मेरे ख्याल से बहुत ही टफ सीन हुआ हाँ, होगा आपके लिए टू शूट, क्योंकि ये जो और वही एक कहीं ना कहीं अगेन द लोकेशंस आल्सो आर जी, पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले, जी। क्योंकि जब ये लोग अगेन वो पुल को याद कर रहे हैं तो वो जो बैकग्राउंड में जो उसके गांव वाली जो पूरे हुँ, सीक्वेंसेस है, हुँ, या इनके सिटी के अंदर इनके गांव में जो है, या हुँ। सिटी वाला जो सीक्वेंस ट्रेन के सीक्वेंस, वो कहीं ना कहीं वो सारे सीन्स के साथ कितना टफ था, कितना इजी था for- बहुत मज़ा आया, मैं क्या कहूँ? टफ तो था ही, लेकिन इस देश में ऐसी-ऐसी जगहें हैं, जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी फ़िल्म्स के थ्रू, हम्म जो आपको कभी वीएफएक्स में नहीं मिलेंगे या या फिर कभी सेट पे नहीं मिलेंगे। तो मेरी तो एक ही ख्वाहिश थी कि मैं ट्रेन्स रियल न एक्चुअल रेलवेज़ में करूँ और लकीली प्रोडक्शन ने मेरा साथ दिया और हम गए और हमको ये स्टेशंस मिले महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। हम्म और ये भी सेकंड थर्ड वेव में हम लोग शूट कर रहे थे तो ओके काफ़ी मुश्किलात आए पर एक तरह से सब अच्छा ही गया क्योंकि यूनिट को बहुत टाइट रहना पड़ा हम्म और हमारे सब रिस्ट्रिक्शंस थे कोविड के फिर भी एक जो ट्रेन का एक एक खुशबू फ्लेवर आती है फ़िल्म में, वो चाहिए था हमें क्योंकि वो आप सेट पे भी कर सकते हैं नहीं होता ट्रेन्स। है, वो होता नहीं है। होता एक नहीं जो या मेटल की खुशबू होती है ना जी, वो आनी चाहिए जब आप वरना वो फ़िल्म देखें। स्वैपिंग वाला चीज़ रियल लगता ही नहीं शायद। रखता ही नहीं शायद और गाँव या तो मंदिर या जो सारी चीज़ें हैं हुँ, हमारे पास वो हमने एमपी के पास शूट किए गाँव और उनके सारे खेत वगैरह उन सारे शॉट्स की शूटिंग वहाँ की पर ये हमको एमपी में मिले पर इतने कैसे सुंदर-सुंदर जगह हैं इस देश में दैट वी बट आई कैन थिंक शूट इन। वो ढूँढने वाले पे आपने धोबी घाट में हाँ। भी हाँ, ऐसी-ऐसी हाँ, बॉम्बे हाँ। की जगहें दिखाई जो हम इतने सालों से नहीं देख पाए थे। बट हाँ। एक और चीज़ जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो मुद्दा जी। इसमें आपने डाला है, मैं इसलिए इस बात कर रहा हूँ बिकॉज़ बीइंग अ गाय हर एक मुद्दे पे हम कनेक्ट कर रहे थे। जी। मेरा गला में मेरे गले में आई एम गेटिंग लम्प आउट देयर, बट क्योंकि नथिंग वाज़ ऑन योर फेस, हुँ। बट वो जो जो राइट वे में जो टच करना था हुँ। स्पेशली फ्रॉम द एंगल ऑफ पुष्पा रानीज़ कैरेक्टर, हुँ, वो हुँ, जितनी बातें कर रही है, वो जो चीज़ें निकल रही है और उसके बाद जो एक-एक हुँ। लेयर्स आपने इतने डाले हैं, इतना हाउ डिड यू गेट इट राइट सो इतना एप्ट एवरी सीन वाज़ एप्ट। थैंक यू। काफ़ी मेहनत गई वैसे सारे एक्टर्स की भी, हमारी भी, हमारे डीओपी वगैरह सब की। आई थिंक स्टोरी ऐसे कड़क लिखी थी स्नेहा ने और ऐसे कैरेक्टर्स उसने पन्ने पे लिखे थे कि हमको बहुत छूट मिली कि हम कैसे डेवलप करें। और पर डायलॉग और उसका जो एक सुंदर वज़न है हुँ, एकदम से कभी कुछ ज़्यादा नहीं कहना लेकिन एकदम टू द पॉइंट अपना अपनी बात सामने रखना, वो स्नेहा की खूबी है एज़ अ राइटर। सो आई हैव टू थैंक हर फर्स्ट बिफोर एनीवन एल्स उस स्क्रिप्ट की वजह से मैं कर पाई। उसके बाद इंस्टिंक्ट पे गई क्योंकि कॉमेडी है एट द एंड ऑफ द जी, डे कॉमेडी भी करना है कॉमेडी एंड इमोशन दोनों साथ-साथ हैं इस फ़िल्म में या क्योंकि आप जो जिस कैरेक्टर पे हँस रहे हैं, आपका दिल भी उस पे आ रहा है। आप ट्रू उनके लिए बुरा भी लग या रहा है कि इतना भोला है कि आप थोड़ा बुद्धू है आदमी। पर वो एक्चुअली हमें इंस्टिंक्टिवली करना पड़ा क्योंकि या तो स्लैपस्टिक हो जाता, हुँ, कुछ ज़्यादा हो जाता या तो हँसी आती नहीं हुँ, क्योंकि सिचुएशन सीरियस भी है, करेक्ट। लड़कियाँ गायब हो गई हैं, गुम हो गई हैं। तो वो थोड़ा हमको अपने इंस्टिंक्ट पे खेलना पड़ा। वो जो मुझे एक्चुअली सबसे वो मेरा काम है वो एज़ अ डायरेक्टर मुझे मज़ा उसी में आया। और कॉमेडी देखती बहुत हूँ, मुझे कॉमेडीज़ में इंटरेस्ट बहुत है। ओके, तो टाइमिंग, रिएक्शंस, वर्कशॉप्स भी किए, तो काफ़ी सब एक साथ आई थिंक इट जेला वर्क्ड या कमिंग टुगेदर। You and Amir have always been, critic of each other's movies. तो हुँ, आमिर ने जब ये फ़िल्म फर्स्ट टाइम देखी थी, तो हुँ। उनका क्या रिएक्शन था? अ, उनका एक्चुअली उनको अच्छी लगी थी, बट वी बोथ वर ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे इसको बिकॉज़ आमिर खान प्रोडक्शंस में एक हमारी नॉर्मल काम करने का तरीका ये है कि वी ऑलवेज़ डू टेस्ट स्क्रीनिंग्स, ओके, टेस्टिंग ऑफ राइट, द फ़िल्म। या, तो जब हम देखते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ ऑडियंस के साथ देखते हैं। हुँ, या तो आमिर ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम देखते हैं तो अकेले ही देखते हैं और फिर हम लोग जब डिसाइड करते हैं कि हाँ ब्रॉडली हम हैं अभी टेस्ट करके फिर करेंगे। तो कुछ बातें थी जो हम दोनों को लग रही थी करना चाहिए। वी वांटेड टू गेट पुष्पा रानीज़ कैरेक्टर राइट। कुछ चीज़ें ऐसी थी बट ही न्यू आई थिंक व्हेन ही सॉ द वेरी फर्स्ट कट कि ये फ़िल्म
करेक्टली बनी है। अभी इसको एडिट करके किस तरह से हम लोग एंड फिनिश लाइन तक लाएं, उसी पे काम करना है। बट आई थिंक ही वाज हैप्पी विथ व्हाट वी हैड डन।